देखो कुछ है आज पंचायत हुई गांव में कई फैसले लिए भाई गलत है जगह वोट ना दियो गांव में ना बड़न दियो बस बात है गांव में सार्वजनिक फैसले हो हाँ जमा गांव का पूरा जितनी भी बिरादरी है सारी इन लोगों की बात से सहमत है जी। पूरा गांव सहमत है जी। मान तो लग गया तो सारा लोग सहमत है लोग हेड कट्ठा सारा सहमत है। हाँ ये सब ने पता चले 1.5 साल किसान आंदोलन चलते ने बड़ो भारी बड़ी दुरुस्ती कर रखी है किसान आंदोलन लग रही है सारा देश देखने लग रही है दसा बनन के कसरे कोई यार वोट नहीं देगा हम एक बीजेपी ने। हाँ जी हाँ जी निर्णय इसमें है कि जो पंचायत में यहाँ पे आए हैं सारे बुजुर्ग वो सारे लोग उनसे हमने पहले ही मोजिज लोग हैं वो अपने मतलब उनका अच्छा प्रभाव है समाज में एक सम्मानित मतलब उनकी रेपुटेशन है तो उनसे पहले हमने डिस्कस कर लिया भी ऐसी ऐसी आह्वान है इसको कैसे करना है सभी ने कहा भी ऐसा आह्वान है उस सर्वोच्च पंचायत का तो आप भी पंचायत में ही बैठते हैं तो उस बड़ी पंचायत ने किसानों की पंचायत ने ये बोला है भी ये चीजें ना ये करो भी जो सत्तारूढ़ है उसका बाइकाट करो उसको वोट ना दो वोट की चोट से समझेंगे इसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है तो वो सारी चीजें हमने पहले तय कर ली बोले ये बात ठीक है भी सर्वोच्च पंचायत का फैसला है तो अपन भी पंचायत करते हैं गांव गुआंढ के मसले के ऊपर है तो पंचायत गांव राम होता है वो पंचायत ना पंच परमेश्वर होता है तो उस पंच ने किसानों के पंच ने ये बोल दिया है तो उस बात के मामले में गांव एक लाइन के ऊपर चलेगा। क्या क्या फैसला लिया गया है, किस तरह से विरोध करेंगे, विरोध का तरीका क्या रहेगा? फैसले ये लिए भी जो वोट की चोट पहली भी वोट नहीं डालना है ये हमने अपील कर दी। दूसरी ये अपील कर दी भी आप जो सत्ता के साझेदार और सत्ता के अंदर जो पार्टी है उस पार्टी के लोगों को आओ भगत ना करो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो क्योंकि अपने नाते रिश्तेदार वो सारे हैं इसी समाज के लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के कह दो भी 30 दिन आप ना आओ ये हमारे समाज का फैसला है ये हमने बोला है गाँव के अंदर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी बोला है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसका भी विरोध करेंगे जब गांव में वोट मांगने के लिए आएंगे? हम पहले से ये तय कर लिया भी यहाँ पे कोई उसको जगह नहीं देगा यानी एक बंदा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा तो अपने आप वो हो गया इसमें जरूरत भी नहीं आता है तो गांव क्या निर्णय? शांतिपूर्ण तरीके से हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे भी आप हमारा अमन चैन भाईचारा ना खराब करो। उस टाइप के कोई पोस्टर वगैरह भी लगाए जाएंगे जैसे आसपास के गांव में भी लगाए गए? पोस्टर की जरूरत नहीं है ये पोस्टर वो थोड़ा एक वो अलग बात ये पोस्टर ये है भी पोस्टर ये है भी इस तरह से हम जो भी निर्णय लिए कभी भी इस तो नकारा नहीं है वो चीजें हुई है और जो भी मतलब आज मान लो भी 2-4 भाई और उनसे बात भी हुई कि भावना क्यों भावना होती है पॉलिटिकल लोग हैं भावना है उनकी भी हमारी पार्टी को तो आप वोट नहीं डाल दो भी आपके आवास ऑप्शन है नोटा दबा दो जिस मर्जी को दो ना दो कोई बात नहीं आप रिक्वेस्ट कर दो लोगों से कोई वोट ही ना डाले आप कर दो रिक्वेस्ट आपकी दम भी आपकी पार्टी का बाइकाट हो तो आप रिक्वेस्ट कर दो भी अपना वोट डालो ये आप पर है हम नहीं कहेंगे हम तो वो है पंचायत की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की बात करते हैं। वो जो विरोध करने वाले थे वो इस बात का विरोध नहीं कर रहे कि ये निर्णय क्यों कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि विरोध करो तो फिर सबका करो इलेक्शन का बाइकाट करो किसी पार्टी का नहीं। लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान है वो ये है कि जो सत्ता में सवाल तो आज सत्ता से है ना आंदोलन सत्ता के खिलाफ है तो आंदोलन सत्ता के खिलाफ है तो सवाल भी सत्ता से होगा। और किसान संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान है गांव ने पहले भी जब आंदोलन शुरू हुआ चाहे चौक पे कम लोग आए गांव ने पैसे करके भी भेजे गांव ने राशन भी भेजा पूरे गांव ने कंबल 2 ट्रक कंबल इस गांव ने दिए। यहाँ संख्या का सवाल नहीं है जब भी इलेक्शन का भी सेम के सवाल को लेके बाइकाट हुआ तब भी पूरा गांव नहीं तब भी कुछ लोगों ने मिलकर ये फैसला किया 9 गांव के लोग आए गांव ने कहा तो पूरे गांव ने किसी ने एक वोट नहीं डाला इस गांव में ये बड़ी बात हुई ये सबसे बड़ी बात थी। अरे हालांकि यहाँ पे सेम की समस्या नहीं थी सेम की समस्या नहीं वो पंचायत आई भी 9 गांव में उन्होंने जोड़ी फैलाई हमारे आगे जोड़ी फैलाई कि आप सहयोग कर दोगे तो हमारी लड़ाई मजबूत हो जाएगी। हमने कहा भी वोट डालते रहते हैं पंचायत हुई यहाँ पे यही बुजुर्ग लोग थे ये 80 साल उम्र है ये सारे बुजुर्ग लोग यही थे इतने लोग थे उन्होंने कहा भाई भाइयों वोट ना डालो और वोट उस टाइम भी पॉलिटिकल लोग थे उनका भाई वैसे डाला तो मैं उसको रहूंगा मैं उसको जिताऊंगा सबकी भावनाएं होती है पर मानना लोगों ने इस गांव की बहुत बड़ी खास बात है एक ऐतिहासिक गांव में विनोबा भावे यहाँ ये बताया भूदान आंदोलन में यहाँ पे जमीन है
फिर आया जयप्रकाश नारायण इस गांव में आ चुके हैं। जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1958 में आ चुके हैं इस गांव के अंदर। सुजाराम बिरडा 4 साल लापता रहे। हमने ये मान लिया काके तो बुजुर्गों ने बोले यार वो छोरो मर लियो उन्हें। तो सारी इस गांव की इस मामले में और किसान आंदोलन की सबसे पहली पंचायत इसी चौक पे हुई। उसके बाद जब सबसे पहली मतलब पंचायत इस मामले के लिए हमने बुलाई, त्वरित थे दिसंबर को भी अपने दान डालना चाहिए। लोगों ने एक मौके हमने किसी से मांगा नहीं, वहां पे इस 50-100 उन्होंने झपकी से एकदम से कैश दिया। हमने 2 मतलब ट्रक कंबल दे दिए। उसके बाद पूरे एरिया में बढ़िया काम है। फिर आया 28 तारीख को जब आंदोलन को कुचलने की फिर कोशिश की गई। फिर 29 जनवरी को सुबह 7 बजे यहाँ पे एरिया में इंटरनेट बैन तक कर दिया था। फिर पंचायत हुई, बोले दुकड़ा में फिर पंचायत हुई है। इस गांव का समाज बहुत मजबूत है और जिस गांव का समाज मजबूत है ना, दुनिया की कोई ताकत उसे जीत नहीं सकी और जीत नहीं सकेगी ना। ये कोई भरम कोई फैला रहा है ना, मान लो भी आप बाई चांस है, एक सिंगल एविडेंस नहीं है। जो आंदोलन में एक्टिव लोग हैं, आंदोलन या पंचायत के आयोजक लोग हैं, एक भी पंचायत के आदमी के मुंह से एक सिंगल शब्द नहीं है फलाने को डाल दो फलाने को नहीं डाल दो। उसके बाद ये भी ऊपर की जो किसान पंचायत है उन पंचों ने जो कहा है वो पंचों की बात है। ये भी इस गांव के पंच हैं। क्या इस आपकी पंचायत का आसपास से इलाहाबाद के जितने विधानसभा के गाँव हैं उनमें भी असर पड़ेगा? हम अपील करते हैं, देखो एक गांव से तो कुछ यहाँ पे यहाँ पे हम नहीं चाहते कि कोई इलेक्शन आना ही नहीं चाहिए। सारों की भावना ये चाहिए क्योंकि इलेक्शन का पता है सिस्टम होता है। इलेक्शन क्यों बांटो राज करो वाली पॉलिसी होती है पॉलिटिक्स की। हम चाहते थे पर फिर बाय द वे भाई धक्के से आ गया इलेक्शन आ गया तो हम तो फिर एरिया को एक मैसेज देते हैं भी आप इसी मामलों को जो आह्वान है उसको इम्प्लीमेंट करो, अपील करो, किसी को फोर्स ना करो क्योंकि हमारा ही समाज है ना अल्टीमेट वो है तो हमारा ही, हमारा काका ताऊ वाला है, हमारी बिरादरी वाला है, हमारे गांव वाला है जो सत्ता के साथ है। उनसे रिक्वेस्ट करो, मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करो, झोली फैलाओ उनके आगे भी। ये अस्मिता की लड़ाई है, लोग मरे हैं, लोगों के घरों में मातम है, 700 के करीब किसान मर चुके हैं और सत्ता के तलवे तो चाटते आए और चाटते रहेंगे। पर जब स्वाभिमान की बात आई है, आपकी कौम की बात आई है, आपके डीएनए की बात आई, खेती किसानी का एरिया है ये प्योर इलाहाबाद शहर है। वो शहर भी खेती किसानी का प्रत्येक, ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो उसका से आ रहा हो। वो सारी की आधारित है, मंडी है, कोई और दुकानदार है, वो सारे गांव से जुड़ा हुआ है। तो मैं अपील करूंगा आपके मार्फत ये सारी चीजें आप इस ध्यान में रख के फोर्स किसी ना को मत नहीं करो। एक मिनट, उसके बारे में ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो सर्वोच्च पंचायत है उसने उसको निष्कासित कर रखा है। दूसरी बात, इतना एरिया बोला नहीं है, उस आदमी की मनसा क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहता है। वो ऐसे टैग लगाना चाहता है भी मैं किसान का नुमाइंदा हूं, तो किसान यदि नुमाइंदा होता तो हम कहीं गए नहीं, मैं उससे ज्यादा सीनियर हूं। वो कुल जमा 2016 के बाद वो एक्टिव हुआ है, 2017 के अंदर एक्टिव हुआ है। और जब वो सफेद मक्खी के लिए हमने एजिटेशन वहां पे लगा रखा था, पड़ाव 33 दिन, उस पड़ाव में वो बाद में आया है वो बंदा। हम जूनियर हो गए, इलेक्शन तो मैं ही लड़ सकता हूं, कोई और भी लड़ सकता है। बहुत लोग हैं जो एक्टिव है 30-30 सालों से, वो भी लड़ सकते हैं। इस इलाके में है लोग ऐसे, दिलीप रूपा रायपुर से है, वो आदमी 1987 से एक्टिव है, वो नहीं लड़ सकता। पर वजह मनसा नहीं है सही। हमारी जो नीति है वो इसके प्रति लॉयल है, हम किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सेठ के प्रति, किसी उस टाइप से हम लॉयल नहीं है किसी के। और उसकी भावना है ठीक है, वो अच्छा कर, बाड़ा का पूरा मैसेज समाज देख